नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है और आप देख रहे हैं द आकर्षणा वाइब्स। तो दोस्तों, जैसा मैं अपने पहले वीडियो में बताया था, इस चैनल में आपको क्या-क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण सिद्धांत होता क्या है। देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आपने जब अपने बड़े भाइयों को या अपने मैं तो कह रहा हूँ कि तकरीबन जो लोग 90s में रहे हैं या 80s 90s में रहे हैं, उस समय कार्टून आया करता था। मैंने भी यूट्यूब पे देखा है, जंगल बुक। उस पे एक मूवी भी आई थी। तो जंगल बुक में एक किरदार होता है, एक बच्चा होता है, उसका नाम होता है मोगली। तो उसका एक गाना बड़ा फेमस होता, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है। इसकी रिंगटोन भी बहुत चली थी उन दिनों। तो उसमें एक बच्चा होता है, अगर आप उस नाटक को, उस कार्टून को देखें, तो उसके पास एक वो छोटी चड्डी पहना रहता है और उसके पीछे एक रहता है लकड़ी का एक वो पंजा जिसे कहता है वो। अगर आप देखिएगा, नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ। उसमें पंजा होता है, वो किसी इस तरह के आकार का होता है, इस तरह से होता है वो सब के ऐसा करके, ठीक है? तो उस पंजे को क्या करता है, वो उँगली अपने पीछे रखता है और जब कभी उसको कोई भी चीज़ खानी होती है या जो भी चीज़ उसको चाहिए होती है, तो उसको निकाल के फेंकता है और जो फेंकता है घूमता, 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 घूमता वापस उसके हाथ में आ जाता है। तो वो घूम जैसे ही वो फेंकता है, वो घूमता वापस आ जाता है। तो दोस्तों, यही सबसे सिंपलेस्ट वे है आकर्षण के सिद्धांत को समझाने का कि आकर्षण का सिद्धांत यही है। अब पंजे की जगह आपके थॉट्स हैं और कुछ नहीं है। पंजा है वो आपके थॉट्स हैं कि आपके विचार क्या हैं। जैसे ही आप अपने विचारों को ब्रह्मांड में भेजते हैं, सृष्टि में भेजते हैं, तो वो विचार घूमते, 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 घूमते वापस आप ही की तरफ आते हैं। अब वो आते कैसे हैं? वो पॉज़िटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। इसका बाद मैं आपको बताता हूँ, इसका रहस्य क्या है। देखिए, अगर आप पॉज़िटिव विचार ब्रह्मांड में भेजेंगे तो आपको पॉज़िटिव ही घूम करके विचार आपको वापस मिलेंगे। नेगेटिव भेजता तो नेगेटिव विचार आपको वापस मिलेंगे। अच्छा, विचार तो मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है आकर्षण सिद्धांत का इस्तेमाल करते समय कि इसमें हम सृजन भी करते हैं। सृजन होता है मैनिफेस्ट करना, मतलब किसी चीज़ को बनाना। तो जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं, मतलब क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति ये सोचता है आज के टाइम पे कि मुझे मेरी मन मुताबिक जॉब चाहिए। जॉब बहुत से लोग करते हैं, लेकिन मन मुताबिक जॉब बहुत कम लोग करते हैं और बहुत कम लोगों को मिल पाती है कि हाँ, ये मैं जॉब चाहता था और मुझे ये जॉब मिल गई है। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपनी मन मुताबिक जॉब मिलती है। और जो लोग ये जॉब पा लेते हैं, वो क्या करते हैं? वो यही इस टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं आगे। वो ये सोचते हैं कि मुझे इस टाइप की जॉब चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर है, वो चाहता है कि यार मुझे है ना, जैसे बहुत से सिविल इंजीनियर को साइट पे काम करना अच्छा लगता है। बहुत से सिविल इंजीनियर को चाहते हैं, नहीं मुझे धूप में नहीं खड़ा होना भैया, मैं तो अपने जो है कंप्यूटर पे बैठ करके एसी रूम में डिज़ाइन वगैरह कर लूँगा, मैं अंदर ही बैठ के काम करूँगा। अब सबकी इच्छाएँ अलग-अलग है। कोई साइट पे काम करने का इच्छुक है कि मुझसे क बंद कमरे में काम नहीं होता, मुझे खुली हवा चाहिए। कोई कहता है नहीं यार मुझे धूप-वूप नहीं चाहिए कि मैं तो भैया ये कंप्यूटर पे बैठ के काम करूँगा। अब दोनों की इच्छाएँ अलग है। अगर वो ये सोचते हैं कि उसको विजुअलाइज़ करते हैं, आकर्षक कितना इस्तेमाल करना यही होता है कि आप उस चीज़ के बारे में लगातार सोचते रहें और ये महसूस करते रहें कि आप उस चीज़ को पा चुके हैं होने से पहले ही। हाँ, दोस्तों यही होता है। आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि आप जिस चीज़ को भी चाहते हैं, उसके बारे में आप इस तरह से महसूस कीजिए और सोचिए कि आप उस चीज़ को पहले ही पा चुके हैं। थोड़ा-सा बेवकूफ़ाना लगता है, थोड़ी-सी स्टुपिडिटी लगती है, ये क्या है, सच में होता है क्या? क्या बेवकूफ़ाना है, मेरे पास जेब में धेला नहीं है और मैं सोचूँ कि मैं महीने में जो है 50,000 रुपए कमा रहा हूँ, मेरी इनकम ₹1000 नहीं है और मैं सोचूँ मैं 50,000 कमा रहा हूँ, 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। लेकिन देखिए, सबसे अच्छी टेक्निक इसमें ये होती है कि जिस चीज़ पर आपको विश्वास हो, अगर आप ₹1000 इनकम जनरेट कर रहे हैं या आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत ही अचंभा लगेगा कि यार मैं 1 लाख कैसे सोच सकता हूँ? तो यही दोस्तों बात होती है कि जिस टारगेट पर आपको विश्वास हो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 10,000 की नौकरी कर रहा है या वो बेरोज़गार है। अगर उसको नौकरी पानी है तो उसके लिए 15,000 20,000 आज के टाइम पे 25,000 की शुरुआत होती है। 25-30,000 बहुत होंगे, तो उसको सबसे पहले ये विजुअलाइज़ करना है कि हाँ, इतना तो मैं वैल्यू रखता हूँ। भाई मुझ में जो टैलेंट है या मैंने जो डिग्री ली है, उसके हिसाब से 25-30,000 तो वैल्यू मेरी बनती है कि मुझे जॉब मिले। तो वो उसको आराम से मिलेगी क्योंकि वो ये और लोगों को भी करते हुए देख रहा है। तो दोस्तों, मैंने जो बताया था कि जब और लोगों को देखते हैं ये करते हुए कि मेरे एक दोस्त ने 25,000 की उसको भिड़ते ही सैलरी मिल गई। जो कॉमन लोग होते हैं, जो कि आम लोग होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनको भिड़ते 1 करोड़ का पैकेज लग जाता है या 1.5 करोड़ का पैकेज लग जाता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं आम एक बात कर रहा हूँ कि लोगों को 30 35,000 रुपए 25-30,000 रुपए की जॉब तो आराम
से मिल जाती है। तो उसमें भी लोगों को बहुत दिक्कतें होती है, बहुत सारे इंटरव्यूज़, क्योंकि आजकल बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों को इतने-इतने इंटरव्यूज़ के लेवल क्रॉस करने पड़ते हैं, तब जाकर उनको जॉब मिलती है। तो उनको क्या करना है, उनको ये सोचना है कि वो जॉब मैं कर रहा हूँ, मैं डेस्क पे बैठा हूँ, मेरा एक ऑफ़िस है, ये सब कुछ विज़ुअलाइज़ करना है और उसके बारे में पॉज़िटिव सोचना है। तो जैसा मैंने बताया था मोगली का पंजा, तो होता ये दोस्तों, जैसे आप विज़ुअलाइज़ करते हैं उसको पॉज़िटिव वे में लेते हैं कि यस मैं नौकरी कर रहा हूँ और मेरे हाथ में सैलरी आ चुकी है, मेरा अकाउंट खुल गया है, मेरे अकाउंट में जब मैं देखता हूँ अब एटीएम डाल करके तो उसमें 30,000 जो इनकम आती है वो लिखी हुई आती है। जो मैं पासबुक पे एंट्री कराता हूँ, मिनी स्टेटमेंट लेता हूँ, या मेरे पास जो एसएमएस आता है वो मुझे 1 तारीख को उसका सैलरी का मैसेज आ जाता है। मैं जो भी सैलरी जो भी आप डिसाइड करना चाहें, मुझे 5 तारीख तक सैलरी चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है, जो चीज़ आपको नौकरी लगने के बाद होती है या ज़्यादातर लोगों के साथ होती है, वो आप पहले ही महसूस करो कि हाँ, ये मेरे पास मोबाइल में मैसेज आया कि मेरे को ये नौकरी लग गई या नौकरी लग गई, या मेरे पास मैसेज आया कि सैलरी आ गई है मेरी, या ऑफ़िस का मैसेज आ रहा है मेरे पास में कि कहाँ रह गए, लेट हो, कल ऑफ़िस आओगे क्या? तो इस तरह से विज़ुअलाइज़ करना कि मेरे वहाँ कलीग्स बहुत अच्छे हैं, मैं हाथ मिला हूँ लोगों से। ये सब आपको एक शांत कमरे में बैठ करके आँखें बंद करके रिलैक्स मोड में होकर के विज़ुअलाइज़ करना है, और यही आकर्षण का सिद्धांत है। और यही होगा जब आपके थॉट ब्रह्मांड में जाएँगे। थॉट का मतलब मोगली का पंजा, जो फेंकेगा, जो अपने थॉट फेंकेंगे आप ब्रह्मांड में, तो होगा ये कि वो घूम-घूम के आपके पास आएगा विचारों और रिज़ल्ट के रूप में। विचारों के रूप में ऐसे आएगा, जैसे मान लो आपके पास थॉट आया है कि यार ऐसा करता हूँ मैं इस कंपनी में, जैसे आप कोई कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, किसी दोस्त का कॉल आया कि यार ऐसा है कि यार ज़रा इस साइट को देख ले, या मेरे उस पे ओपनिंग खाली है, उस पे सीवी डाल दे, या ये आएगा तो विचार है कि आपके पास में है। ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको कहता है कि घर बैठ के भाई नौकरी ले लो यार, आपको हम आपको ढूँढते फिर रहते हैं, आप यहाँ बैठे हो। ऐसा नहीं होगा, होगा ये आपको मेल के थ्रू, किसी न किसी के थ्रू आपको मैसेज आएगा, तो आएगा विचारों के माध्यम से किसी न किसी के घूमते हुए आपके पास। जैसे मोगली का पंजा आता है ना घूमते हुए, वैसे ही घूमते हुए आपके पास एक मैसेज आएगा, या किसी दोस्त का कॉल आएगा, या कुछ ना कुछ आपको कंप्यूटर पे सर्च करके आपका क्लिक करेगा कि हाँ यार इस साइट पे जाता हूँ, इस साइट पे जरा क्लिक करके देखता हूँ ओपनिंग खाली है कि नहीं। तो वो जो विचार आएगा घूम करके, वो आपके दिमाग वो विचार होगा जो आपको उस जगह तक ले जाएगा, उस जॉब की सीट तक ले जाएगा। यही आकर्षण का सिद्धांत है। जब हम मोगली का पंजा फेंकते हैं, हम सोचते हैं मुझे नौकरी मिलने वाली है, तो हमने वो थॉट प्रोसेस किया, हमने विजुअलाइजेशन किया, और वो घूमते हुए पंजा आपके पास आएगा, थॉट और उस विचारों के रूप में, जो आपको कुछ जगह तक पहुंचा देंगे। जैसे मान लीजिए किसी का कॉल आया कि भाई आज यहाँ पे हो सकता है तेरे को लग जाए, आप वहां गए, आपने इंटरव्यू दिया, आपकी जॉब लग गई। ये हो गया, ये मोगली का पंजा आपके पास आ गया घूम करके उस जॉब के रूप में जो आपको जॉब चाहिए थी। यही आकर्षण सिद्धांत होता है दोस्तों, और इसको लोग अपनी सेहत में भी अप्लाई कर सकते हैं, और अपने प्रेम संबंधों में, अपने रिलेशनशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं। और प्रेम संबंधों में क्या होता है, जैसे आपको जो मन मर्जी जैसा कि चाहिए, मुझे भाई इस टाइप की गर्लफ्रेंड चाहिए, या इस टाइप का बॉयफ्रेंड चाहिए, या मुझे शादी करने के लिए ऐसा जीवन साथी चाहिए, मेरा पति ऐसा होना चाहिए, मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, तो वो सारे गुण आपको विजुलाइज करने हैं शांत रूप से बैठ करके, और उसको सृष्टि में छोड़ देना और निश्चिंत हो जाना है कि वो आएगा। बस दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है भरोसा। मैंने बताया था आपको, अगर आपको 30,000 की सैलरी पे भरोसा है, तो ही आप 30,000 की सैलरी को मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप 1 लाख रुपए महीने की सैलरी पे भरोसा कर सकते हैं, तो आप 1 लाख को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप 10 लाख पे भी कर सकते हैं, आपको लगता है नहीं यार मेरे में टैलेंट है, मैं 10 लाख रुपए महीने का बंदा हूँ, मैं 10 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ, तो आप उसको भी विजुअलाइज करते हैं। लेकिन मेन बात है, आपको भरोसा होना चाहिए जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं उस पर। अगर आपको भरोसा नहीं है जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं उस पर, तो दोस्तों ये काम नहीं करता। क्योंकि आप सोचेगे तो ये कि यार चलो मेरे को ऐसा करता हूँ 10 लाख रुपए की जॉब मिल जाए, लेकिन अंदर से आपके मन में शक है कि यार 10 लाख कुछ ज्यादा होता है, आपको हुआ नहीं होगा, क्या करें, हो सकता है नहीं हो सकता है, सब बेकार तो नहीं है। आप बैठे भी सही, बैठे बैठे आपको लग रहा है कि आप बेवकूफ़ी कर रहा है, लेकिन अगर आप वही शुरुआती में स्मॉल स्टेप्स लेंगे, सोचेंगे यार 25,000 की जॉब ठीक है यार, या 30,000 की जॉब ठीक है, ये सब तो मिल सकता है, इतना आराम से मिल जाती है, लोगों को मिलती है, इसक्यों मिली है, मेरे उस दोस्त को मिली है, पड़ोस में आंटी जी के लड़कों को मिली है, गुप्ता जी के लड़कों को मिली है, शर्मा जी के लड़कों को मिली है। तो वो चीज़ जब हम लोगों के एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं, तो होता ये है, जब हम लोगों के एग्ज़ाम्पल्स से तो हमारा भरोसा बढ़ता है कि हाँ यार ये चीज़ हमको मिल सकती है या मिल जाएगी। तो दोस्तों होता यही है, जिस पर आपको भरोसा होता है, उसी के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब जैसे रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ, तो जैसा आपको हस्बैंड चाहिए, या जैसे ही आपको वाइफ चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, तो उसके बारे में आपको विजुअलाइज़ करना है कि हाँ, मेरा
मेरे को इस टाइप की गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे इस टाइप का बॉयफ्रेंड चाहिए, या मुझे इस टाइप का हस्बैंड चाहिए, या इस टाइप की वाइफ चाहिए मेरे को। जो जो गुण आप उसके अंदर देखना चाहते हैं, वो गुण आपको विजुलाइज करने हैं। तो होगा वही मोगली का पंजा थॉट के रूप में आपके पास जाएगा, घूमता 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 आपके पास आएगा विचारों के रूप में, या उस व्यक्ति के रूप में। हो सकता है आप किसी को कॉफ़ी की उस पे मिल जाए, आप किसी दोस्त से मुलाकात हो जाए, उससे आपकी जो भी आपका जीवन साथी है, जो भी आपका रिलेशनशिप में होने वाला है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, तो कहीं न कहीं आप उससे टकरा जाएँगे, कोई ना कोई आपको मिलवा देगा उससे, या फेसबुक पे मुलाकात हो जाएगी, कैसे भी हो सकता है। वो किसी न किसी रूप में आपके पास आ सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। बस भरोसा बना के रखिए कि आप ऐसा नहीं हो कि आप बैठे हो और सोच रहे हो कि यार मुझे ऐसी करोड़पति लड़की मिल जाए इकलौती। समझ रहे हो ना? ज़्यादातर लड़के ऐसे ही होते हैं। वो शेख चिल्ली जानते हैं? शेख चिल्ली होता है, एक किरदार था, उसकी कहानियाँ सुनी है, शायद आप लोगों ने सुनी नहीं सुनी मुझे नहीं पता। वो क्या करता था, वो आँखें बंद करके बड़ा मौज लेता था। आँखें बंद कर लो, ये सोचो मुझे ये मिल रहा है, मेरा महल है, मेरा ये है, मेरे इतना दरबान है, अरे तूने यहाँ पानी गिरा दिया। करता वो भी विजुअलाइज़ था, लेकिन उसमें और आप में ये अंतर होगा कि वो सिर्फ़ दीवार स्वप्न देखता था, सिर्फ़ स्वप्न देखता था जागती आँखों से, मतलब ऐसा करके बैठ जाता था और मस्त रहता था। कुछ नहीं काम-धाम नहीं करता था, सिर्फ़ स्वप्न देखता था। आप लोग एक्शन लोगे उसके प्रति, आप लोग उसको सीरियसली लोगे, तो यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। और दिवा स्वप्न है जो शेख चिल्ली करता है। शेख चिल्ली उसमें अंतर इतना है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है, उसको वर्क भी करना होता है। आप ऐसे नहीं है कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई किया तो आप काम करना बंद कर दो, पता चला आपके पास डिग्री है नहीं इंजीनियरिंग की या किसी की भी, और सोचो कि यार मुझे ये वाली जॉब मिल जाए, या ये ऐसी मिल जाए, वो मिल जाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको उसके लिए वर्क करना ही पड़ता है। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, और वो थॉट के रूप में आपके पास आ जाता है। ये कहता है ना, पॉजिटिव किस्मत बहुत अच्छी है यार, वो साला पहले इंटरव्यू दिया, पहला क्रैक कर दिया, या दूसरा इंटरव्यू दिया, उसको दूसरी जॉब मिल गई, या किसी को 2-2 ऑफर लेटर आ जाता है, किसी को 3-3 ऑफर लेटर आ जाता है। मेरे पास तो ऐसे बहुत से दोस्त हैं जिनको 2-2 ऑफर लेटर रहता है कि यार हमको इधर भी जाना, हम क्या करें। वो इस बात पे परेशान होते हैं कि हम कहाँ जाएँ? वहाँ जाएँगे थोड़ा दूर पड़ रहा है हमको, यहाँ पड़ रहा है, उसमें दे सैलरी जो है 30,000 रुपए ज़्यादा है, इसमें 50,000 रुपए ज़्यादा है, लेकिन ये जो 30,000 वाली वो मेरे घर के पास पड़ेगी, 50,000 वाली थोड़ी दूर पड़ेगी। तो उनको ये सोचना पड़ता है कि कैसे जाएँ? वहाँ जाए तो ऐसे-ऐसे भी ऑफर लेटर आए हैं दोस्तों, लेकिन वो उनके लिए वर्क करता है, अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स नहीं होगी, तो अगर आप जॉब पा भी लेंगे, तो भी आप निकाल दिए जाएँगे लात मार करके, क्योंकि वो देखेगा भाई काम, जॉब तो चलो बहुत से लोग जैक लगा के जॉब पा लेते हैं, कि चलो भाई ये है, वो है। लेकिन जब भाई जैक से आप घुस तो सकते हो, लेकिन वो परफ़ॉर्म कैसे करोगे? परफ़ॉर्म तो आप ही को करना पड़ेगा। जैक तब तक काम करेगा, जैक तो सिर्फ़ आपका अंदर जाने का काम कर सकता है। ये आप परफ़ॉर्मेंस कैसी दे रहे हो, उस पे भी डिपेंड करता है कि आप वहाँ टिक पाओगे कि नहीं टिक पाओगे। तो दोस्तों ये रिलेशनशिप में भी इस तरह से काम करता है, मोगली का पंजा कहेगा, वैसे ही आपको विजुअलाइज़ करके वो रिलेशनशिप में आप जैसे भी जो भी चाहते हैं, वो रिलेशनशिप आप पाल लेते हैं थॉट प्रोसेस के आधार पर। अब तीसरी आती है सेहत। सेहत पे किस तरह से काम करता है? दोस्तों जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है स्वस्थ महसूस करना। लेकिन वो जब कभी तो स्वस्थ था, वो उसका उस चीज़ को तो महसूस कर सकता है कि जैसे वो कोई खेल रहा है व्यक्ति, वो बीमार है इस समय, मान लीजिए उसको कोई बीमारी हो चुकी है, पीलिया हो चुका है या फिर टाइफाइड हो चुका है। तो देखो जब हम बीमार होता है, हमारा सबसे पहला काम पता है क्या होता है? सबसे पहले स्वस्थ होना। मुझे भाई जल्द से जल्दी मेरे को स्वस्थ होना है। सबसे पहले मैं ठीक होना चाहता हूँ भैया। सबसे पहली प्रायोरिटी हर इंसान की होती है ठीक होना। उसको भैया कहते भी हैं जान है तो जहान है। तो दोस्तों होता ये है विजुलाइजेशंस में किस तरह से काम करता है, जैसे आप बीमार हैं या कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो उसके लिए विजुलाइजेशन काम करता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कैंसर तक को हराया है। ये मैं स्टोरी आपको बाद में बताऊँगा, जिन्होंने कैंसर तक को हराया है। लुइस एल है जिनको कैंसर हुआ था, और उस किताब अगर आप देखेंगे मैंने जिसका नाम लिया है, लुइस एल है, एक राइटर है, उनकी बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। उसमें ये बताया गया हम अपने थॉट प्रोसेस को किस तरह से मैनिफेस्ट करके, अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रख के, अपने थॉट प्रोसेस को विजुलाइज करके, ये महसूस करके कि हम वैसी सेहत पा चुके हैं, आप कैंसर को हरा सकते हैं। ये उस किताब में बताया गया, उनको खुद को भी हुआ था, और ऐसी बहुत सी औरतें जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि हाँ हमने कैंसर को हराया है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी दवाइयाँ बंद कर दी, दवाइयाँ भी लेते रहे होंगे साथ में, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था उनके ऊपर। अब दोस्तों इसमें कैसे काम करेगा, आपको महसूस का, कोई व्यक्ति बेड पे लेटा है, वो उठ नहीं सकता, तो आंखें तो बंद कर सकता है। अपने थॉट को वो ये सोचे कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ।
मैं दौड़ रहा हूँ, जब वो जैसा वो पहले स्वस्थ महसूस करता था, मैं घूम रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, मैं अच्छा खा रहा हूँ, मैं आराम जो मर्ज़ी है वो खा सकता हूँ, क्योंकि जब बीमार होते हैं, तो सबसे पहले खाने-पीने पे ही रोक लगाई जाती है। तो खाना अच्छा मनपसंद खाने का मतलब कि आप पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। तो वो ये ऐसा महसूस करे जैसा वो स्वस्थ होने पर महसूस करता, कि मैं पूरी तरह फिट हूँ। और जब वो इन सबको महसूस करेगा, उसका बीमारी पर से ध्यान कम जाएगा और बॉडी के अंदर से खुद ही हीलिंग, खुद ही ठीक होना शुरू हो जाती है। क्योंकि शायद आपको पता नहीं है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसा हार्मोन्स होते हैं, जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो हार्मोन बहुत तेज़ी से निकलते हैं, हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डालते हैं। और जो लोग गुस्सा बहुत करते हैं, उनका कहता है ना, गुस्सा अगर आप नोटिस करेंगे, जो बहुत से लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, वो चेहरा अजीब-सा हो जाता है, मतलब सख्त हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे भी देखे होंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत से लोग एक चुटकुला टाइप ही बता देता हूँ मैं आपको। एक एक बंदा जा रहा होता है सड़क पे, तभी जो है वो चिड़चिड़ा होता है, हर बात पे चिढ़ता है वो। कहते हैं ना, लेकिन कौवा जो है उसके ऊपर बीट कर देता है, पॉटी कर देता है, कौवा बीट ही कहते हैं उसे। पॉटी करता है उस व्यक्ति के ऊपर, वो इतना चिड़चिड़ा कौवे से चिल्लाता है, "अबे! चड्डी नहीं पहन सकता क्या?" कौवा भी ढेर छाना होता है, कहता है कौवा ढेर छाना कहता है, "अबे! तो चड्डी पहन के करता है क्या?" तो दोस्तों ये तो कॉमेडी थी, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे-ऐसे भी लोग होते हैं, जो हर बात पे चिढ़ जाते हैं। मैं तो पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ। एक तो मेरा भाई है, कज़न है, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन वो हर बात पे खिन्नाया रहता है वो, चिड़चिड़ा रहता है, ये क्या है, वो क्या है, कुछ भी हो चीज़ वो चिढ़ जाता है वो उस बात पे। तो ऐसे चिड़चिड़ा स्वभाव में कैसे आया उनके? वो इसलिए आया उनके, क्योंकि हर चीज़ पे अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो अपनी भावनाओं को, जिसे कहते हैं ना, जैसा भी है वो वैसा ही, जैसा मन में है वैसा रिएक्शन, अगर कुछ अच्छा हो तो अच्छा रिएक्ट कर दिया, अगर कुछ बुरा हो तो बुरा रिएक्शन दे दिया। तो दोस्तों ये भी बहुत ज़रूरी होता है, हम अपने जीवन में किस तरह का रिएक्शन देते हैं। कहते हैं ना, ज़िंदगी तो सबकी एक जैसी होती है, लेकिन नज़रिया उस चीज़ को डिफरेंट कर देता है। आपका देखने का नज़रिया क्या है, ये चीज़ उसको डिफरेंट कर देता है। दोस्तों एक वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ये मैं आपको बताने का था, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरह इस्तेमाल करें। मैं दोबारा बता देता हूँ, मोगली का पंजा की तरह इस्तेमाल कीजिए। मोगली का पंजा फेंको, अपने थॉट प्रोसेस सिस्टम में फेंको, विजुअलाइज़ करो, वो लौट करके घूम करके आपकी तरफ आएगा, और वो आपके तरफ एक विचार के रूप में आएगा, जिस पर आपको इम्प्लीमेंट करना है, जिस पर आपको निर्णय लेना है। बैठे नहीं रहना है कि भई सोचा कि यार विचार है कि करूँ नहीं करूँ, तुरंत निर्णय लेना है। और हो सकता है वो कर्म के रूप में आपके पास आ जाए। बहुत से लोगों के पास ऐसे भी चमत्कार हुए हैं, करने गए थे कुछ और, मिल कुछ और गया। जैसे कई बार तो होता है, मैंने ऐसे भी देखा है कि लोग जो नॉर्मली जाते हैं कहीं पे, कभी कोई दोस्त मिल गया, आया किसी और काम के लिए था, तभी आप उससे टकरा गए और आपका काम बन गया। छोटे-मोटे एक्सपीरियंस तो बहुत लोगों के साथ में होता है। तो दोस्तों यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और बीमारी के रूप में भी आपको इस तरह करना है, पंजा फेंकना है मूली का, सृष्टि में जाएगा, घूम कर वापस आएगा, और बस आपका जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बस आपको फिर टेंशन नहीं लेनी है, चिंता नहीं करनी है, ये होगा नहीं होगा। ये ईश्वर पे भरोसा रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर भरोसा रखिए, ये होगा और ज़रूर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।